आज हम करने आ रहे हैं स्लाइडिंग विंडो के 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है। तो 5 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 1 ये पाँचों नंबर है। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 1 जो कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम अगली वीडियो में करेंगे। मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरे विथ लेंथ के, हमें वही दिया है, एरे दिया हुआ है। इसमें हमें के कोई के वैल्यू दी हुई है, तो हमें बताना है के साइज़ के सब एरे लेने हैं और जिस भी सब एरे का सम मैक्सिमम हो रिटर्न करना है। हमारी कंडीशन ये है कि उस एरे में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। इसको टेस्ट केस से कैसे समझेंगे, इसे 1, 5, 4 जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा सम आ गया 10। हमने 10 एक जगह पर लिख लिया, स्टोर कर लिया। फिर हम अगले पे जाएंगे, मूव करेंगे। 3 साइज़ का है ना हमारा, तो 5, 4, 2, 5, 4, 2 में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 लिख लिया। उसके बाद आएगा 4, 2, 9, 4, 2, 9 का आएगा 15, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया 15। सॉरी, पिछली बार 15 बोल दिया था, लेकिन 15 अब आएगा। फिर हमारा आ रहा है 2, 9, 9, तो 2, 9, 9 में एक 9 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको आंसर में नहीं गिनेंगे। फिर हमारा 9, 9, 9 आ रहा है, तो इसको भी नहीं गिनेंगे। और फिर जितने भी सब एरे होंगे उनका साइज़ 3 से स्मॉल हो जाएगा, तो उनको मानेंगे नहीं। तो उसको करेंगे कैसे, जैसे नॉर्मल वही है पुरानी तरह, लेकिन अब की हमें इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके चलनी है, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखनी। तो फ्रीक्वेंसी शोर करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, मैप। हम लोग यूज़ करेंगे एक अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत है नहीं, तो एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेंगे हम लोग, जो हम बनाएंगे किस टाइप का, इंट कॉमा इंट। उसमें हम स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे, मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे। हमारा एरे श्रिंक कब हो रहा है, हमारे एरे की श्रिंक होने की केवल 2 कंडीशन रहेगी इसमें। क्या कंडीशन हो सकती है, अगर या तो हमारा साइज़ के साइज़ का हो गया एरे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इक्वल टू के, अगर वैलिड हो गया है तब इसको हम श्रिंक करेंगे, और वो हम केवल एक बार करते थे श्रिंक, लेफ्ट प्लस प्लस करके, क्योंकि अगली बार वो वैलिड हो जाता था। और पहली कंडीशन तो ये हो गई श्रिंक करने की, कि हमारा जब वैलिड विंडो मिल जाए हमें तब श्रिंक करेंगे। दूसरा क्या मिले, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, मतलब अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जा रहा है, इनवैलिड विंडो मिल जाएगी तब श्रिंक करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई अगर टेस्ट केस, मैं एक टेस्ट केस बना ही ले रहा हूँ, जैसे हमारा आ गया 4, 4, 2, 9, ये आ रहा है। अब इस 4, 4, 2, 9 में हमारा पहले क्या आया, 4, मैप में आ गई 4 की फ्रीक्वेंसी 1। फिर जब दोबारा 4 आ रहा है तो मैप की फ्रीक्वेंसी 4 की हो जाएगी 2। तो क्या हमारी विंडो, अगर हम 2 ऐड भी कर दें तो क्या वैलिड रहेगी, हमें 4 की फ्रीक्वेंसी पहले दोबारा से 1 करनी पड़ेगी, फिर हम विंडो वैलिड कर पाएंगे। तो हम एलिमेंट्स ऐड करते वक्त चेक करेंगे, अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा हो जा रही है तब हम अपनी विंडो को श्रिंक कर देंगे। जैसे 4 ऐड किया हमने, फिर नेक्स्ट इटरेशन में गया, मान लेते हैं हमारा के का साइज़ अगर 2 है, तो हमने क्या किया, 4 को दोबारा ऐड किया, 4 की 2 फ्रीक्वेंसी हो गई थी। तो हम वैलिड विंडो चेक करने से पहले करेंगे क्या ये किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो किसी की नहीं चेक करेंगे, हम लाइव करंट की चेक करते होंगे। तो कोई पहला एलिमेंट तो वही ख़राब होगा ना, होगा तो जो करंट वाला होगा। तो 4 के बाद दोबारा जब 4 ऐड हुआ, हमने कहा कि 4 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम मैप में, तो हम लोग तब तक लूप चलाएँगे जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से ज़्यादा है, तब तक हम पीछे की सारी विंडो, मतलब नंबर्स को हटा देंगे, मैप से फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे और लेफ़्ट से भी उड़ा देंगे, क्योंकि वो वैलिड है ही नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 आ गया, जैसे ही दोबारा 4 आया तो पीछे की सारी वैल्यूज़ नल वॉइड हो जाएंगी, जब तक हमारा पहला 1 नहीं आ रहा है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 4, अगर 4 आया यहाँ पे और दोबारा 4 आ गया, तो इस 4 के पीछे की सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। इसीलिए हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 ना हो जाए मैप में, क्योंकि हमारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो इसको कोड कैसे करेंगे, मैं कोड करके बताता हूँ। इसको कोड कैसे करेंगे, यही हमारा है। हमें इससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रिजल्ट बना लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इक्वल टू हमारा 0 हो गया, एक लेफ्ट बना लेंगे और एक जो हमारा करंट स्टोर कर रहा हो, मतलब करंट रनिंग सम स्टोर कर रहा हो, उसको 0 बना लेंगे। हमें क्या चाहिए, एक मैप चाहिए, एक हमारा बन जाएगा मैप इंट कमेंट टाइप का। लूप चलाएंगे वही फॉर इंट आई इक्वल्स टू, वही सेम लूप हर जगह। स्लाइड विंडो का हर क्वेश्चन लगभग सेम रहता है, बस कंडीशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। इसमें हैश मैप यूज़ हो रहा है, मतलब मैप यूज़ हो रहा है बस, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। तो लूप चल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले हम करंट में ऐड कर देंगे करंट का सम, करंट प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ राइट। जब सम ऐड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मैप में ऐड करनी होगी, एम ऑफ नम्स ऑफ राइट प्लस प्लस नम्स ऑफ राइट हमारा एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में ऐड कर दी। अब हम तब तक लूप चलाएं, एक हमारी ये हो गया। अब पहले वैलिड विंडो चेक करने से पहले चेक करना है कि हमारी विंडो सही में वैलिड है। तो वैलिड की क्या कंडीशन थी, एक तो वैलिड हो, दूसरी थी कि डिस्टिंक्ट हो,
तो हम फिर चेक करेंगे क्या हमारे डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। तो जब तक डिस्टिंक्ट नहीं होगा इसको श्रिंक कर देंगे। कैसे करेंगे? इफ m ऑफ nums ऑफ राइट इज ग्रेटर देन 1, जब तक हमारे की करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तब तक ये विंडो वैलिड नहीं है। तब तक हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? m ऑफ nums ऑफ, हम लेफ्ट से विंडो श्रिंक करना चालू करेंगे। लेफ्ट माइनस माइनस CURR माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट, क्योंकि हम करंट का सम भी माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो विंडो वैलिड है नहीं। एलिमेंट जब नल वॉइड हो रहा है तो जहां जहां भी सबसे हटाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, करंट सम से हटा देंगे। और क्या कर देंगे हम फिर? लेफ्ट प्लस प्लस, ये हो गया। अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारी विंडो वैलिड है हर बार की तरह। इफ राइट, एक ही कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो, ये बाकी सबकी जगह बहुत ईजी है ये भी। इक्वल इक्वल्स टू के, क्या हमारी विंडो वैलिड है? अगर है तो हमें क्या करना है? रेस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रेस कॉमा CURR। पुरानी विंडो श्रिंक करते थे, लेकिन अब इसमें केवल श्रिंक नहीं करेंगे, इसमें हमें उसका सम माइनस करना पड़ेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हटानी पड़ेगी। जिस सम तो माइनस करते ही थे, CURR माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट, ये तो हर बार करते थे, लेकिन अब की हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम करनी पड़ेगी। हम नम्स ऑफ लेफ्ट माइनस माइनस, और हमारा एंड में हो जाएगा लेफ्ट प्लस प्लस। हो गया। चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। रिटर्न रेस, चलिए हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हैश मैप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ में आ गया, एक बार कोई स्लाइडिंग विंडो लगाना आ गया तो स्लाइडिंग विंडो का हर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बस चीज फील्ड कंडीशन चेंज होती है बस। इसको हम एक और तरह से कैसे कर सकते थे? हमने मैप में करंट एलिमेंट ऐड किया है, इसका थोड़ा बेकार अप्रोच क्या होगी? बेकार अप्रोच मतलब थोड़ा टाइम देने वाली, एक कैरेक्टर एरे बना लें, क्योंकि हमारे मैक्सिमम नहीं, कैरेक्टर एरे इसमें नहीं बनेगा, सॉरी, यही ठीक है अप्रोच इसमें। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले ही वाला करेंगे हम लोग। हैश मैप वाला ही कर लिया जाए, चलिए हैश मैप वाला ही कर लेते हैं पहले। लॉन्गेस्ट सब एरे, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। हमें इसमें बताना है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसका कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। मतलब सेम वही डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बताना है? सम नहीं बताना है, इसमें सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना करो। सेम वही कोड रहेगा। हम इसमें क्या कर देंगे? हम इसमें चालू करेंगे लेफ्ट से ए, रिजल्ट में 2। अब की हमारी विंडो की कोई साइज दिया नहीं है तो हर विंडो हमारी वैलिड होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट जैसे ए ऐड किया, ए वैलिड है क्या? इसमें ए में कोई, अभी तक हमारे मैप में कोई मैप बना लिया हमने, मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा चला ए, क्या इसमें कोई भी कैरेक्टर है जो हमारा इनवैलिड है? क्या किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से ज़्यादा बढ़ा रही है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? विंडो को बढ़ा देंगे, चुपचाप से कुछ नहीं करेंगे। रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा 1। ए बी वैलिड है? हाँ वैलिड है। ए बी सी वैलिड है, बिल्कुल। तो आंसर में अभी तक हमारे आ चुका है 3। फिर ए बी सी ए जैसे ही आएगा, हम चेक करेंगे कि हमारे करंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। जस्ट हमने पहले जैसे इस क्वेश्चन में किया सेम, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? अगर है तो हम फ्रीक्वेंसी लेफ्ट से माइनस कर देंगे जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, और लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो अब इसमें दोबारा ड्राई रन करके नहीं बताऊंगा, सेम डिट्टो वही कोड है, बस उसमें नंबर के लिए था, इसमें कैरेक्टर के लिए। इसका कोड कैसे करेंगे? हम बना लेंगे लॉन्ग लॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बन जाएगा इंट रेस इक्वल्स टू 0, लेफ्ट इक्वल्स टू 0 बस। और अब की हमारा बन जाएगा अनऑर्डर्ड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक मैप बना लेंगे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, बस। तो पहले हमने मैप बना लिया, अब हमारा नॉर्मल वही लूप चलेगा जैसे पिछली बार चला था, हर बार चलता है। राइट इक्वल्स टू 0, लाइट इज लेस देन एज डॉट साइज, राइट प्लस प्लस। सी प्लस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी, क्या लगता है? सी प्लस प्लस 23, सी प्लस प्लस 26 चल रहा है। मैंने कहा ये बता दूं, सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ, और सी प्लस प्लस का अपडेट हर 3 साल पे आता है। तो लास्ट जो आया था सी प्लस प्लस 23 आया था, और इस साल जो आया सी प्लस प्लस 26 आया है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो सी प्लस प्लस 29 आएगा। तो ये तो अलग बात हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है? क्वेश्चन में करना है हमें इसका हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए जाना है, बस। और कुछ इसमें तो करना नहीं है। एम ऑफ एस ऑफ राइट प्लस प्लस, सिंपल वही। फिर हम चेक करेंगे क्या ये वाला कैरेक्टर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो श्रिंक कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, सेम डिट्टो वही कोड है। एम ऑफ एस ऑफ राइट ग्रेटर देन 1, जब तक आ रहा है तो हमें क्या करना है? एम ऑफ एस ऑफ लेफ्ट माइनस माइनस, लेफ्ट से फ्रीक्वेंसी घटानी है, लेफ्ट की विंडो श्रिंक करनी है। रेस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रेस कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। हो गया। क्या कोड चलेगा? मैंने लिखा, क्यों नहीं चलेगा? हो गया, कुछ नहीं करना था। ये वाला भी हो गया हमसे। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स कितना एक्सेप्टेंस रेट? 39%। इतना आसान क्वेश्चन था, और इसका एक्सेप्टेंस रेट कितना है? 39%, इतना कम। तो बहुत आज क्वेश्चन आसान रहते हैं, समझ आने वाला अच्छा हो, मैं इतना तो बात अलग है।
हाँ, समझने वाला भी अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए समझा रहा हूँ मैं वो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक हमारा ये हो गया हैश मैप, जिसमें मैप में हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हुए जा रहे हैं। एक हमने ये वाला किया मैप वाला, एक ये वाला किया, अब एक और मैप वाला करते हैं। फ्रूट्स इनटू बास्केट, फ्रूट्स इनटू बास्केट ही करना था, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, हमें फ्रूट दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, फ्रूट दिए हुए हैं और हमारा बकेट दी हुई है हमें। तो इसमें क्या दिया है, यू आर विजिटिंग अ फार्म है सिंगल ऑफ फ्रूट्स, और ये में टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, जैसे एरे दिया है फ्रूट्स का, इसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिए हैं, 1 एक टाइप का है, 2 एक टाइप का है, 1 एक टाइप का है, और हमें 2 बास्केट दिए हैं। हम एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के फ्रूट्स स्टोर कर सकते हैं, समझिए ना। जैसे मैप में एक बार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले में क्या, उसमें हमें क्या करना है, इसमें कहना है कि हम मैक्सिमम कितनी ट्रीज स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहला एक टाइप का है, दूसरा एक टाइप का है, तीसरा उसी टाइप का है, तो इसमें कितने हमारे में दो ही टाइप है, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, क्योंकि पूरे एरे में हमने टोटल मैक्सिमम 2 ही टाइप के तो एलिमेंट लिए। नीचे वाले में दिक्कत होगी, नीचे वाले में बता रहा हूँ कैसे होगा। 0 ऐड किया हमने, कितने टाइप के एलिमेंट ऐड हुए हैं, एक, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। फिर हमने ऐड किया 1, क्या 1 हमारा वैलिड है, 1 भी वैलिड है, क्योंकि हम 2 तरह के टाइप के एलिमेंट ले सकते थे और अभी हमारे पास दोनों टाइप के एलिमेंट हैं। लेकिन जैसे ही 2 ऐड करेंगे और अगर हम लोग मैप में स्टोर कर रहे हैं तो हमारा मैप का साइज हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हमारे बास्केट का साइज है 2, तो हम 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते, लेकिन मैप में हमारे में 3। तो पहले हम जो फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे थे कि हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा बार आ रही है, अब की हम लोग क्या करेंगे, साइज के लिए करेंगे मैप के, जिससे इसमें मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे। हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो जैसे ही 2 से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे हम मैप को श्रिंक करना चालू कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। नॉर्मल हर कोड इसका बहुत आसान है, बस समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग जैसे 0 1 2 आ गया, तो हम चेक करेंगे क्या श्रिंक हो रहा है, क्योंकि 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, 1 को उड़ा देंगे, रिजल्ट में आ जाएगा 1 2। फिर जैसे ही अगला 2 आएगा, ये वैलिड है कि नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हम 2 तरह के ले सकते हैं। जैसे मैप में 2 तरह के नंबर हो सकते हैं, उनकी चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन नंबर 2 ही होंगे, बास्केट 2 ही है हमारे पास, दोनों इनफाइनाइट स्टोर कर सकती है, लेकिन तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। जिसमें 2 ही नंबर है तो चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी है, विंडो वैलिड होगी। तीसरा टेस्ट केस कैसे है, पहला 1 और 2 दो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो जाएगा। फिर जैसे ही 3 आएगा तो हमारी विंडो हो जाएगी इनवैलिड, क्योंकि हमारे में 3 टाइप के आ गए, 1 2 3। तो हम उसको लेफ्ट से श्रिंक करेंगे, लेफ्ट से जैसे श्रिंक करेंगे हम लोग, तुम्हारी विंडो बन जाएगी 2 3। 2 3 वैलिड है, स्टोर कर लेंगे। फिर अगला आएगा 2, क्या 2 हमारा वैलिड है, 2 भी वैलिड है, क्योंकि 2 ही टाइप के तो फ्रूट हैं अभी हमारे पास भी। मैप में 2 ही एलिमेंट होने चाहिए एक तरह से, अगर मैप की भाषा में समझे तो वैलिड है, तो आंसर में आ जाएगा 3। फिर जब दोबारा 2 ऐड करेंगे एक और, तब भी वैलिड है, क्योंकि अभी भी हमारे पास केवल 2 तरह के फ्रूट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा आंसर 4 इसका। कोड कैसे करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। पिछली बार हम लोग मैप की अगर खुद से करना हो तो कोड कर सकते हैं। जैसे पिछली बार हम लेफ्ट से श्रिंक कब कर रहे थे, लेफ्ट से श्रिंक कर रहे थे जब हमारा किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा आ रही है। तो हम इसमें तब श्रिंक करेंगे जब हमारे मैप का साइज 2 से ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, तब करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट मैप में हैं। लेफ्ट से इसको श्रिंक करते जाएंगे, हम लेफ्ट से श्रिंक करेंगे, जैसे अगर मैप का फ्रीक्वेंसी हमारी किसी की 0 हो जाएगी तो हम उसको मैप से डिलीट कर देंगे। मैप से डिलीट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैप किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तब भी मैप का साइज 3 ही रहेगा, और अगर 0 हो रही है हमें से मैप से उड़ाना पड़ेगा। इसके चाहे तो खुद से कर ले, चाहे तो मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सेम पहले मैप बना लेंगे, नोट अंडरस्कोर मैप बन जाएगा हमारा इंट कॉमा इंट फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, और एक बन जाएगा हमारा राइट इक्वल लेफ्ट इक्वल्स टू 0 कॉमा लेन इक्वल्स टू 0। हमारा लूप चल जाएगा, वही सेम टू सेम कोड लिख लिख के थक गया हूँ मैं। साइज हमारा हो जाएगा फ्रूट्स, और ये हो जाएगा राइट प्लस प्लस, कुछ नहीं करना, मैप एम ऑफ फ्रूट्स ऑफ राइट प्लस प्लस। हम क्या चेक करना है, पहले मैप में क्या, आपकी मैं 100 बार बता चुका हूँ, मैप के चेक करना है 1 से ज़्यादा एलिमेंट तो नहीं है। कैसे चेक होगा, वाइल एम डॉट साइज इज ग्रेटर देन 2, अगर हैं तो m ऑफ क्या, फ्रूट्स ऑफ लेफ्ट माइनस माइनस, लेफ्ट से फ्रूट की फ्रीक्वेंसी श्रिंक करेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या, इफ m ऑफ फ्रूट्स ऑफ लेफ्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 0 हो चुकी है तो क्या करेंगे, m डॉट इरेज फ्रूट्स ऑफ लेफ्ट, इसको मैप से उड़ा ही देंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे 0 उड़ाना था तो 0 की फ्रीक्वेंसी तो हमने 0 कर दी,
लेकिन मैप में तो रहेगा, तो इसको मैप से हमें उड़ाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे मैप एम डॉट इरेज। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया कि मैप पे 3 ही एलिमेंट गिनेगा, वो भले जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाए। मैं कोड में इसको अगर लाइन को कमेंट आउट करके बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पे रिजल्ट में विंडो वायलेट हो जाएगी, इसके बाद तो हो जाएगा रेस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रेस कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 रिटर्न रेस। कुछ नहीं करना, सिंपल आसान सा कोड, कुछ भी नहीं करना, चलना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या आ रहा है, रेस नहीं लेन बनाया मैंने, सॉरी, इसको रेस कर ले रहा हूँ। चल गया। मैंने अभी क्या बताया कि मैप से अगर किसी को डाउट हो रहा है मैप में इरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। मैप की फ्रीक्वेंसी कम एलिमेंट की जीरो होने से वो मैप से रिमूव नहीं कर देता है, इसीलिए हमें ये लगाना पड़ेगा, चलेगा नहीं। मतलब यही है, आसान सा कोड था, सेम सारे कोड सेम ही है। मैं कितनी बार एक ही चीज बोलूँ कि लेफ्ट से श्रिंक करना है, बस लेफ्ट से श्रिंक करने की कंडीशन हमें चेंज करनी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, बस 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना ही टाइम है, कुछ नहीं, 2-2 मिनट में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा बाइनरी पे आ जाते हैं, बाइनरी क्या 101 पे आ जाते हैं, बहुत कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1493 लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स में 0 या 1, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे देना है इसमें, जिसमें या हमारे पास केवल और केवल 1 हो, और उसमें से हम मैक्सिमम एक ही एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास यह जो पंक्तियां दी हुई हैं नंबर्स में, एक है और एक 0 है, हम इसमें से कोई भी एक अंक उड़ा सकते हैं, और हमें लॉन्गेस्ट सब एरे देना है जिसमें केवल एक हो। जैसे पहले में हमारा 1101 है, तो अगर हम इसको, जैसे इसको हम मतलब क्या निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, तो मतलब हमारे सब एरे में एक 0 आ सकता है। यही तो है ना कि अगर हमें एक डिलीट करना है, हम 1 थोड़ी डिलीट करेंगे, अगर एक हमें डिलीट करना है तो मतलब हमें क्या करना है, एक 0 ले सकते हैं। जैसे 1 1 हम चेक करेंगे क्या, तो यही तो इसका मतलब निकलेगा, तो 1 1 0 1, तो इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। अगर एक 0 ले लें एंड में से हम उसमें क्या रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि एक एलिमेंट हमें डिलीट करना ही करना है। जिसमें क्या आ गया हमारा, क्या है, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे containing only ones in the resultant array, return 0 if there is no such sub array। ठीक है, तो हमें जैसे हम एक 0 को अपने एरे सब स्लाइडिंग विंडो में रख सकते हैं बस। सेकंड एरे में एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारा क्या है, एक 0 टॉलरेट कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे, पहले हमारा 0 था, ठीक है, एक 0 टॉलरेट कर सकते हैं, फिर आएगा 1, क्योंकि एक 0 इसीलिए टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि अभी हम एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, अगर एक से कम होता तब ना कर पाते। फिर हमारा क्या आएगा, पहले इसमें 3 आ गया साइज, फिर आ गया हमारा 4 अभी करंट का साइज चल रहा है हमारा, और है 3 ही, वो मैं 4 बोल रहा हूँ 0 को लेके। फिर यहाँ पे जब तक आएगा हमारा, जैसे हम ये वाला 0 आएगा तो हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, हमारा एक से ज़्यादा हो जाएगा, समझे, क्योंकि एक ही एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं ना, दो तो डिलीट कर सकते नहीं है, कि अगर हमारे पास बीच में 2 आ गए 0 तो दोनों को उड़ा के, जैसे अगर यहाँ पे 1 1 1 और 1 1 है, यहाँ बीच में एक की जगह 2 0 आ जाते तो हम 2 0 को उड़ा के इन तीनों दोनों 1 1 को जोड़ दें, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, केवल एक ही 0 उड़ा सकते हैं। तो हम इसको स्लाइडिंग विंडो को तब तक चला रहे हैं जब तक हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 0 है। अगर हमारे पास जो 0 का काउंट है वो एक से ज्यादा हुआ, तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट तो उड़ा नहीं सकते, तब हम अपनी विंडो को श्रिंक करना चालू कर देंगे लेफ्ट साइड से, बस और कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि हम लोग एक एलिमेंट उड़ा सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस देने हैं, तो 1 थोड़ी उड़ाएंगे, 0 ही तो उड़ाएंगे, और 0 हमारा उड़ाने से शायद 2 सवेरे जुड़ जाए, वही यहाँ पे हो रहा है, जैसे ये 0 उड़ाएंगे तो ये दोनों सवेरे जुड़ जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा क्या, इसमें आ जाएगा 5। तो करेंगे कैसे, पहले हम जैसे इसमें 0 ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं, एक 0 रख सकते हैं क्योंकि हम उड़ा सकते हैं वो, फिर एक 1 ऐड किया, बढ़िया, आंसर में आ गया कितना, चाहे एंड में -1 रिटर्न कर दें, चाहे अभी केवल 1 को काउंट करें, तो अभी मैं एंड में -1 रिटर्न करूंगा, अभी 0 को भी काउंट करूंगा मैं, तो हमें आंसर में आ गया 2, यहाँ आंसर में आ गया हमारे 3, यहाँ आंसर में आ गया 4। लेकिन जैसे ये वाले 0 पे आए तब हमारा जो 1 का काउंट है वो क्या हो गया, हमारा 0 का काउंट है वो क्या हो गया, हमारा एक से ज्यादा हो गया। तो हम विंडो को तब तक श्रिंक करेंगे जब तक हमारे 0 का काउंट लेस देन इक्वल्स टू 1 ना हो जाए, जैसे पहले कर रहे थे। तो ये 0 उड़ा देंगे तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 0, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, अभी तक हमारा चल रहा है मैक्स साइज 5। फिर जैसे 0 आया तब हम पीछे से श्रिंक करना चालू कर देंगे जब तक हमारा लास्ट 0 उड़ ना जाए,
ये यहाँ से पूरा श्रिंक होते होते ये खत्म हो जाएगा, इतना बचेगा हमारे पास, फिर 0, फिर ये 1 आएगा। तो सेम क्वेश्चन है बस, जैसे हम क्या था हमारे पास एक क्वेश्चन था ना जिसमें हम कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा बार आ रहे तो उड़ाएंगे। इसमें भाई 0 है, किसी भी सब एरे में 0 एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है। एक बार आएगा तो उड़ा देंगे, 2 बार आएगा तो नहीं उड़ा पाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। और इस एरे की कंडीशन ये भी है कि हमें क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट उड़ाना ही उड़ाना है। इस क्वेश्चन में जो दिया है तो हम एंड में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। करेंगे कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। सेम वही कोड है, कुछ नहीं, 4 लाइन का कोड है इसका। इंट हमारा हो जाएगा लेफ्ट इक्वल्स टू 0, कॉमा रेस्ट इक्वल्स टू 0। अगर नहीं समझ में आए, कोड देख के समझ में आ जाएगा करना क्या है हमें। फॉर इंट राइट इक्वल्स टू 0, राइट इज लेस देन nums डॉट साइज राइट प्लस प्लस। हमें क्या करना है, एक काउंट बनाना है आपकी, कॉमा काउंट इक्वल्स टू 0 इफ nums ऑफ राइट क्या हमारा इक्वल इक्वल्स टू, अगर हमारा 0 तो हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस, वरना सारे एलिमेंट्स को हम अज्यूम करेंगे कि 1 है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग केवल 0 का काउंट रखेंगे। अब चेक करेंगे वाइल हमारा जो काउंट है, जब तक हमारा 1 से ज़्यादा है, तो मतलब 1 से ज़्यादा 0 रख नहीं सकते, तब तक विंडो को श्रिंक कर देंगे। मैंने इतना टाइम ले लिया यही समझाने के लिए कि हम इस एरे में 1 से ज़्यादा 0 नहीं रख सकते। देखने के बाद तो समझ आ ही गया होगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए स्लाइड विंडो करने, जो भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं समझ में आया तो मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, तो मतलब का नहीं क्वेश्चन है। तो काउंट इज ग्रेटर देन 1, तब तक क्या करना है हमें, इफ नम्स ऑफ, हम क्या करना है, विंडो श्रिंक करनी है। विंडो श्रिंक करने से पहले देखना है कि जो विंडो श्रिंक कर रहे हैं वो 0 तो नहीं है। 0 होगा तो काउंट माइनस माइनस कर देंगे, इसलिए तो हम श्रिंक कर रहे हैं कि 0 का काउंट खत्म हो जाए। अगर ये हमारा क्या है 0, तो काउंट माइनस माइनस लेफ्ट प्लस प्लस, बस खत्म। यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। रिटर्न कर देंगे हम लोग एंड में रिजल्ट -1। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट हमें डिलीट करना ही करना है ना, इसीलिए मैंने रिजल्ट -1 किया। इसीलिए ये तीसरा जो है हमारा सब एरे, इसको अगर एरे को देखें 1 1 1, -1 रिटर्न करने से ये भी वैलिड हो गया, और एक 0 उड़ाने से हमारा ये भी सारे वैलिड हो जाएंगे, मतलब रिजल्ट -1 करने से। अब इस क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ड्राई रन कर लेना, वरना ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले 3 क्वेश्चन समझ में आए, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई, 20 मिनट की होने वाली है। इसमें क्या है, पिछली बार हम क्या कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा एक 0 ले सकते थे, इसमें हम आपकी k 0 ले सकते हैं। और हमें बताना है कि मैक्सिमम सबएरिक साइज क्या होगा। गिवन एन बाइनरी array nums and integer k, return the maximum number of consecutive ones in the array. You can flip at most k 0 bits. इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा k बिट्स को, मतलब k टाइप 0 को हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कह रहा है कि हमारी विंडो में k 0 आ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, सेम वही कोड, वही पूरा कोड ही छाप देना है। और वहां पे जब हमने ग्रेटर देन 1 लिखा था, ग्रेटर देन k लिख देना है। मैं कोड छापूंगा नहीं, मैं करके बताऊंगा, क्यों वाला कोड शायद अपने आप ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। पिछली बार एक 0 ले सकते थे, अब की बार k 0 ले सकते हैं। हमारा आ जाएगा इंट काउंट इक्वल्स टू 0, जैसे इक्वल्स टू 0, लेफ्ट इक्वल्स टू 0, फॉर int right equals to 0, right is less than s size nums, right plus plus, if nums of right equals to 0, काउंट प्लस प्लस, अगर 0 आएगा तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। हमारा जब तक काउंट, विंडो कब श्रिंक करनी है हमें, जैसे हमारे k से ज़्यादा 0 आ जाए। इसमें बस वही कंडीशन, और कुछ नहीं चाहिए, पूरा डिट्टो वही कोड सेम है। तो हमें क्या करना है, नम्स इफ, वही श्रिंक करने से पहले चेक करना है कि हमारा 0 तो नहीं। इफ नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट प्लस प्लस, वरना लेफ्ट, सॉरी है तो काउंट माइनस माइनस करेंगे ना, 0 उड़ाएंगे, और लेफ्ट प्लस प्लस, खत्म। रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। इस बार हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस बार हमें कोई डिलीट नहीं करना है। ये कह रहा है कि के फ्लॉप कर दो, के बिट्स फ्लॉप मतलब फ्लिप कर दो, सॉरी फ्लॉप नहीं फ्लिप। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्योंकि 0 को वैलिड कर ही सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते थे तो मैंने बस मान लिया था। इसमें डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे रेस। क्या ये चलेगा? सेम वही कोड है, कुछ चेंज नहीं किया, हर क्वेश्चन में वही कोड चल रहा है। बहुत आसान है सेटिंग विंडो, अगर इतना समझ में आया। बस एक है वेरिएबल इसमें, मैं कल पढ़ाऊंगा क्या करना है। अगर 5 क्वेश्चन ही बहुत जल्दी हो गए हैं
मतलब और क्वेश्चन करने का मन है तो एक बोनस क्वेश्चन फ्री में अपने क्वेश्चन काउंट बढ़ा लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। बहुत आसान है, खुद से सोचना कैसे करना है। ये स्टैटिक विंडो का नहीं है, मतलब स्टैटिक विंडो से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत आसान है, शायद एक बिगो एन में हो जाएगा, दिमाग लगाना करने का जो ये वीडियो देख रहा है बस। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए या क्वेश्चन समझना हो मुझे मैसेज कर देना, अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया और मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और नहीं